तो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो वेलकम है आप लोगों का एक और कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के क्या डीपेस्ट थॉट हैं, या क्या इस रिश्ते को लेकर वो इंसान क्या सोचता है, आपको किस प्रेजेंट टाइम में, मतलब करंटली जो है आपकी लव लाइफ। प्लीज़ डिवाइन, पहले मैं ये मेजर अरकाना से चेक करती हूँ एनर्जी क्या आती है निकल के आपके रिश्ते की। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, देखिए एक कार्ड पॉपअप होके आया, मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे कार्ड है हेरोफेंट का। ओके, पहला कार्ड ही हमें मिला है हेरोफेंट का। ठीक है, जैसा कि ये हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप लोगों की एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मुझे ये कार्ड नज़र आ रहा है। देखो, हेरोफेंट का कार्ड ये नज़र आ रहा है कि या तो आप किसी मैरिड इंसान से प्यार कर बैठे हैं, या आप खुद मैरिड हो सकते हैं, या ये इंसान मैरिड हो सकता है। ये कार्ड मुझे एक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी साइन दिख रहा है। मतलब मुझे ये लग रहा है कि इन दिनों आप अपने आप में, आपका एक जो है, एक चीज़ों को देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया चेंज हो गया है। ठीक है, जैसे पहले आप हमेशा इस लव लाइफ को लेकर या इस इंसान को लेकर ज़्यादा सोचते थे, लेकिन अब आपका जो सोचना है वो आपका मतलब एक स्पिरिचुअली वे में आपको चीज़ों को सरेंडर करना आ गया अपने आप को। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड के साथ साथ हमें नेक्स्ट कार्ड मिला है डेथ का, यहाँ पे, जो एक न्यू बिगनिंग को बताता है, जो चीज़ों के एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, ये तो आप लोगों की एनर्जी थी। अगर ये आपसे मैच की है कि आप इन दिनों जो है आपका सोचने का नज़रिया जो है चेंज हो रहा है, आप चीज़ों के लिए बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। मतलब बड़े, जैसे चीज़ों को लेके आप पहले जैसे एक दुखी दुखी वाली एनर्जी में, आप अब आप बड़े एक आशावादी नज़र आ रहे हैं। जैसे ना, जैसे आपको अपने आप में एक होप है चीज़ों के ठीक होने की। ठीक है, तो अगर एनर्जी आपसे मैच कर रही है, पर बीच बीच में ना एक फियर भी है जो आपको लेके, मतलब आपको कितना भी लगता है कि ये रिश्ता जो है डिवाइन का कनेक्शन है, हम लोग मिलके रहेंगे, ये है वो है, लेकिन बीच में ना कहीं आपके अंदर एक डर है, अनचाहा डर, चाहे वो थर्ड पार्टी का है, चाहे वो वैसे ही चीज़ों को लेके के इस रिश्ते में कहीं आप अपने पार्टनर को खो ना दें। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों की एनर्जी देख रही हूँ। अब हम मैं देखते हैं कि आपके पार्टनर का क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है करंटली। बताइए भगवान जी, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके मन में क्या फीलिंग है। ओके, इस रिश्ते को लेके, वाह, देखो उसकी तरफ से भी हेरोफेंट आया है। जब हमने आपके पार्टनर की फीलिंग चाही तो तब भी हेरोफेंट ही हमें मिला है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप लोगों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, या दोनों ही अलग अलग जगह मैरिड हैं, या फिर ये कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपका ये रिश्ता मैरिज तक पहुंचने वाला है, मतलब एक लव मैरिज तक। ठीक है, तो क्लेम करें इस एनर्जी को कि ये जो आपका रिश्ता है वो एक स्टेबिलिटी तक पहुंचने वाला है। ठीक है, और हो सकता है आप लोग अलग अलग, आप लोगों में काफ़ी, जैसे फैमिली को लेकर, फैमिली बैकग्राउंड आप लोगों का अलग हो। ठीक है, एक अलग जाति से है, दूसरा अलग जाति से है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, ये इंसान जो है आपसे इस रिश्ते को एक स्टेबल कनेक्शन करना चाहता है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। अब देखते हैं हम, ये मेजर अरकाना से हमारे पास आ गए कार्ड, अब हम इससे देखते हैं टैरो कार्ड से। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, जिसके लिए जानना चाहते हैं उसके लिए बताइए। जिसके लिए मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं उनकी लव लाइफ में जो भी इंसान है, चाहे वो उनके हस्बैंड हैं, चाहे क्रश हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, जो भी, बताइए। दो कार्ड आ गया, देखिए, वाह, बहुत अच्छे कार्ड आया है पहला, और दूसरा तो उससे भी अच्छा आया है। चलो पहले मैं कार्ड ही निकाल लेती हूँ और देखते हैं क्या आता है।
देखिए करंट एनर्जी अगर मैं आपके पार्टनर की देखूं तो ये इंसान जो है आपको बहुत मिस कर रहा है। ये इंसान, इसको कुछ ना कुछ आपके बारे में या हाँ आपके बारे में कुछ इसको ऐसा सुनने को मिला है आपके पार्टनर को, जिससे इसके मन में जो ये आपको मतलब एक काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देख रहा है। ये इंसान आपका पार्टनर, इसको कुछ ऐसा सुनने को मिला आपके लिए जिससे ये और भी ज़्यादा इसके मन में आपको लेके जो है आपकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है। ठीक है, मतलब एक क्लैरिटी आई है इस इंसान को लेकर। अगर ये इंसान पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सोच रहा था कि मुझे इस इंसान को अपनी लाइफ में रखना है, मतलब स्टेबल रखना है या नहीं रखना है, कोई डाउट्स थे, तो यहाँ जो है वो क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। ये इंसान को कहीं से कुछ ना कुछ पता लगा है आपके बारे में, जिससे ये आपके लिए जो है, ये आपका पार्टनर आपसे एज में छोटा हो सकता है या आप एज में, मतलब एज डिफरेंसेस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है थोड़ा इमेच्योर है आपका पार्टनर, ज़्यादा मेच्योरिटी इसके अंदर नहीं है, लेकिन इस इंसान को कुछ क्लियरेंस मिली है। कुछ शायद ये आपको लेके पहले डाउट करता था कि आप किसी और के साथ हैं या कोई थर्ड पार्टी का फ़ियर था। मुझे ये थर्ड पार्टी का फ़ियर आपके पार्टनर की तरफ से नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को या तो इसने खुद ही कुछ ऐसा नोट किया है या किसी से सुनने को मिला है जिससे इसको आपकी लॉयल्टी, आपके अच्छे होने का प्रमाण मिला है। मतलब आप जो हैं जेन्युइन हैं, उस चीज़ को लेके ये आपको बड़े हाई रिगार्ड्स में देख रहा है और ज़्यादा मिस कर रहा है आपको और इसके अंदर जो है प्यार जो है आपके लिए उमड़ रहा है उस चीज़ को सोच सोच के। ठीक है जी, देखा जैसा कि मैंने बोला कि हो सकता है इसको पास्ट में इनसिक्योरिटी थी कहीं ना कहीं, तो वो 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, तो वो इसके अंदर का जो एक इनसिक्योरिटी थी कि शायद जितना ये आपके लिए एक अट्रैक्शन, एक पैशन जो है आपके लिए फ़ील करता है और आगे जाके इस रिश्ते को एक स्टेबल बनाना चाहता है, लेकिन बीच में एक डर आ जाता था कहीं ना कहीं इसके अंदर ना, तो वो जो डर जो है इसका उस चीज़ से निकला है, जो इसको आपकी तरफ से या आप मतलब किसी म्यूचुअली फ्रेंड के उससे पता लगा है या आपके द्वारा तो नहीं मुझे नज़र आ रहा, किसी और के द्वारा आपके लिए कुछ सुनने को मिला है, जिससे ये इंसान इस रिश्ते को लेके और भी कॉन्फिडेंट हुआ है और आपको और भी ज़्यादा जो है मिस कर रहा है और हाई रिगार्ड में आपको देख रहा है। प्लीज़ डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग। द सन, आपसे शादी करने का सोच रहा है ये इंसान। अगर ये इंसान अनमैरिड है तो आपसे शादी करने का सोच रहा है, मतलब सोच रहा मतलब प्लान बना रहा है। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड क्या है, देखो सन के साथ 2 ऑफ स्वॉर्ड आया है, मतलब कहने का मतलब कि इसको ये लग रहा है, इसको अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है इस रिश्ते में, एक शादी, एक कमिटमेंट। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जैसा कि मैंने पहले बोला हेरोफेंट का कार्ड, तो मोस्टली लोग जो हैं यहाँ पे मैरिड हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर उनकी अभी अभी कहीं और मैरिज हुई है, तो इस इंसान को थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन अगर हम इसकी फीलिंग को देखें तो ये इंसान आपको एक, आपके कनेक्शन को एक स्टेबल करना चाहता है। इसको होप है कि ये कनेक्शन जो है कोई आम कनेक्शन नहीं है, ये एक सोल कनेक्शन है। किंग ऑफ कॉइन्स, अपनी जो धारणा है आपको लेके इस इंसान की और पक्की हुई है। ठीक है, इस इंसान की जो धारणा है आपको लेके और पक्की हुई है। जैसे ही इसने जो ये कुछ सुनने को, जैसा कि मैंने पहले बोला कि इसको कुछ सुनने को मिला है जो इसकी एक तरह से थोड़ा थोड़ा ये इनडिसाइसिव था आपके लिए, आप पे यकीन नहीं कर पा रहा था, तो उस चीज़ से इसको बड़ा एक तरह से आपके रिश्ते की तरफ, आपके इमोशंस, आपकी तरफ जो उसकी फीलिंग्स थी उसको एक सपोर्ट मिली है। ठीक है, ज़्यादा मिस कर रहा है ये। प्लीज़ डिवाइन और गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में क्या चल रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसको कुछ बताया है, आपने कुछ इससे बात की है
हो सकता है आपने इससे कमिटमेंट की बात की हो, या फिर अपने दिल की कोई भी बात की हो जिससे इसका डाउट क्लियर हुआ है, जिससे इसको पता लगा है कि आप भी इसके लिए जो है उतनी ही क्यूरियस, उतनी ही चिंतित, उतनी ही जो है कंसर्न महसूस करती हैं जितना ये करता है। ठीक है, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शायद ये चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि इस रिश्ते का जो एक गुड लक स्टार्ट हो रहा है, एक गुड टाइम। ठीक है, एम्परर, एट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए अगेन फिर ये एम्परर का कार्ड आया है। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब इस इंसान को लगता है कि चाहे इसके अंदर कितनी भी मेच्योरिटीज़ हैं, इसको लगता है कि ये जो मतलब आपके लिए इसका पैशन जो है बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, चाहे ये इंसान कोई भी एज में है या कोई भी मैरिड है, अनमैरिड है, लेकिन इसका आपको लेके जो है एक इस रिश्ते को लेके कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति। इनसिक्योरिटी, देखिए फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड रिवर्स आया है। जो इसकी एंजाइटी टेंशन थी वो जो है निकल गई है, मतलब वो जो है अब इसकी जो टेंशन थी इस रिश्ते को लेके वो कहीं ना कहीं जो एक हो सकता है आप लोग बहुत टाइम के बाद एक नो कांटेक्ट, कुछ लोगों के लिए ऐसा सूट होगा ये कि कुछ काफ़ी टाइम से आप लोग एक नो कांटेक्ट में थे, तो आपका एक कांटेक्ट जो है दोबारा से एक रिकन्सिलेशन शुरू हुआ है। ठीक है, और एक जो एक फीलिंग ऑफ लॉस था वो आपने कहीं ना कहीं आप उससे बाहर आए हैं। ठीक है, और एंजाइटी से बाहर आए हैं आप। फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों आया भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि कहीं, जैसा कि मैंने पहले बोला कि इस इंसान को आपको खोने का डर, या काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही थी, या आपकी कोई सूचना इस इंसान को नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इसको मिली है, तो उसके अंदर से जो है एक, जैसा कि मैंने पहले बोला कि इस कनेक्शन को लेके वो और कॉन्फिडेंट हुआ है, और उसको एक फीलिंग ऑफ लॉस से बाहर निकला है। आपकी तरफ एक ओवरफ्लोइंग इमोशंस इस इंसान के बढ़ रहे हैं, आपके लिए और ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है ये इंसान जानने के लिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता। ये इंसान चाहता है कि ये रिश्ता जो है एक स्टेबल कनेक्शन हो। ठीक है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपको जीतना चाहता है, ये आपको कॉन्कर करना चाहता है। ये मे बी शायद पास्ट में ये पहले पेज की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइन्स आया था, ये इसकी पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, अब ये इंसान जो है एक एम्परर वाली एनर्जी है इसकी, एक कॉन्फिडेंट और मैच्योर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, और विनर होना चाहता है इस रिश्ते में। ठीक है, किसी भी शर्त पे आपको खोना नहीं चाहता, इसकी करंट एनर्जी ये बता रही है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। मुझे ना यहाँ पे न्यू कनेक्शन की वाइब भी आ रही है। हो सकता है ये इंसान जो है मतलब आप किसी रिश्ते से निकल के इस रिश्ते में आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मुझे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मिल रहा है। आप मतलब जैसे कुछ लोग होंगे, कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो एक नए कनेक्शन में आए हैं जहाँ पे आप अपने पार्टनर के लिए जानना चाह रहे हैं। तो इस इंसान को, जैसा कि मैंने पहले बोला कि इसको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा मैसेज मिला है, या कोई एक म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा आपके बारे में कुछ ऐसा जानने को मिला है जिस वजह से ये इंसान आपके लिए और अच्छा सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपको हाई रिगार्ड्स में सोच रहा है। कोई ना कोई इसको अवेयरनेस आई है इस रिश्ते को लेके। ठीक है, और ख़ास करके ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इसको आपके बारे में बताया है। यहाँ पे देखो कुछ लोगों के साथ मैं देख रही हूँ कि ये, जैसा कि मैंने हेरोफेंट का कार्ड 2 बार आया था, तो हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आके ये दिखा रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में 2 इंसान हैं, एक तो जिससे आप मैरिड हैं और एक जो आपका लव वन है जिसके लिए आप जानना चाह रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं
द एम्परर कार्ड और द किंग ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई करें, एम्परर को क्लैरिफाई करें पहले। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स और किंग ऑफ कॉइन्स को एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके 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 ओके। देखिए यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि एक रिश्ते को छोड़ के आप दूसरे रिश्ते में जाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग जो है एक रिश्ते से निकल के, देखो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है तो जो जो मैसेज जो जो कार्ड बोलते हैं मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो कुछ लोगों का ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि वो एक रिश्ते से निकल के दूसरे रिश्ते में जा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया जो फीलिंग ऑफ लॉस का कार्ड होता है, और साथ में ही ये 6 ऑफ स्वॉर्ड आया, ठीक है, जो एक भगोड़ा कार्ड कह सकते हैं, भाग जाना, स्थिति से भाग जाना दिखाता है, ठीक है। और पहले भी 2 इमेच्योर, पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स आया था। तो आपको शायद आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, मतलब आपके साथ एक फेयर जो है, जिस कनेक्शन में आप ऑलरेडी हैं वहाँ भी नहीं, और जहाँ पे आप जिसके लिए जानना चाह रहे हैं वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इंसान थोड़ा इमेच्योर है, इसने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई है, आपको चीज़ें क्लियर नहीं की, लेकिन अब जो है आपके पास कुछ ना कुछ इसके बारे में, कुछ आपके पार्टनर को कुछ ऐसा पता लगा है जिससे ये इंसान आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहा है, आपको पहले से ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको कॉन्कर करना चाहता है, आपको मतलब एक तरह से खोना नहीं चाहता। तो यही है करंट एनर्जी। शॉर्ट अपडेट तो नहीं है ये, तो शॉर्ट अपडेट से कुछ ज़्यादा ही होगी ये रीडिंग। चलिए हम थोड़े से मैसेज भी ले लेते हैं आपके पार्टनर के, कि आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। एक मैसेज आ गया है, चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। माई लाइफ इज़ एडवेंचरस विद यू बिकॉज यू आर बिंदास। देखिए आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि उसकी जो मतलब आपकी जो एक तरह से आपके होने से उसकी लाइफ जो है एडवेंचरस है, बिकॉज यू आर बिंदास। उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो हैं बिंदास हैं। बिंदास मतलब किसी भी डिसीज़न, किसी भी अपने निर्णय को लेने के लिए आप जो हैं बिना किसी सोच समझ के, फ़िक्र के, आप जो हैं बड़े निर्णय ले लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ फैसला ले लेते हैं, ऐसा लगता है इसको। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए कि उनके पार्टनर उनको क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं। ओह इतने सारे, चलो आ गए हमें इतने सारे मैसेज, सारे हम ले लेते हैं। नेचर इज़ योर हीलर, यू शुड एडवाइज यू स्पेंड योर टाइम फॉर वॉक इन नेचर। नेचर जो है आपका एक आपको हील करने के लिए, नेचर इज़ योर हीलर, तो आपको नेचर में या वॉक करना चाहिए, रहना चाहिए। एक कार्ड जो है बिल्कुल प्लेन आया है, तो ये इंसान शायद आपको कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, या कहना बहुत कुछ चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। आई मिस यू माई लव। आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि मैं आपको मिसिंग का कार्ड पहले भी आपको मैंने बताया था कि ये इंसान को कुछ ऐसा सुनने को मिला है जिससे ये आपके लिए और हाई रिगार्ड्स में आपको सोच रहा है, और आपको आपके लिए उसकी इज़्ज़त और बढ़ी है उसके मन में, और वो और ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। मैं रिश्ते को अब स्टेबल करना चाहता हूँ, देख लीजिए। और पहले कार्ड्स में भी यही निकल के आया कि ये इंसान रिश्ते को स्टेबल करना चाहता है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें कोई स्टेबल ऑफ़र नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूँगा, ठीक है। तो जो कार्ड में आता है वही लव मैसेज में आ रहा है। लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। इस इंसान को अपनी लाइफ जो है इनकम्प्लीट नज़र आ रही है आपके बिना। दो ही इंसान आपको अच्छी तरह समझ सकते हैं, आपकी माँ या वो जो इंसान आपको दिल से प्यार करता है। देखिए दो ही इंसान आपको अच्छी तरह समझ सकते हैं इस दुनिया में, या तो आपकी माँ या फिर वो इंसान जो आपको दिल से प्यार करता है, ठीक है जी। ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग, क्योंकि आपको होता है कि मैम रोज़ रीडिंग बनाया करो, तो मैंने सोचा चलो
ओके व्यूअर्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। बाय।